मैं शाहिद अहमद। आप देख रहे हैं देश के तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं सैद नगरी नगर पंचायत रहमत नगर मोहल्ला। यहाँ की जो सड़क की जो हालत है, यहाँ काफ़ी टाइम से हम भी देख चुके हैं, क्योंकि इस सड़क में सारे नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से भी है, बहुजन से भी हैं, बीजेपी से भी हैं और निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी से भी हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट ये देखने को तैयार नहीं है कि इस सड़क का हाल क्या है, क्योंकि आते हैं वोट मांगते हैं और वोट मांग करके चले जाते हैं। हर 5 साल में चुनाव आता है, लेकिन इनके नए नए वादे शुरू हो जाते हैं और लेकिन कार्य कुछ होता नहीं। पूर्व प्रधान भी रहे, उससे पहले भी प्रधान रहे, लेकिन इस बस्ती के लिए किसी भी कैंडिडेट ने ना जीत के आने के बाद में, और जो समाज सेविका का नाम लेते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, तो भैया ये समाज सेवा तो इस सड़क की भी करनी चाहिए आपको। जनता वोट आपको देती है, वोट देने का मतलब ये नहीं है कि आप वोट लो और घर पर बैठ जाइए। अगर आप जनता से वोट लोगे तो जनता की सहूलियत के बारे में कौन सोचेगा। तो आइए आज हम दिखाते हैं आपको इस सड़क का नज़ारा, किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, किस तरीके से इस सड़क को नकारते हैं। ये लोग आते भी हैं, रातों को आते हैं वोट मांगने के लिए, दिन में भी आते हैं। ऐसा हर कोई कैंडिडेट नहीं है जो इस सड़क पे नहीं गुजरता हो, लेकिन कोई भी इस सड़क के बारे में नहीं सोचता। बस आते हैं, घर में बैठते हैं, चाय पीते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जनता के बारे में कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। सारे कैंडिडेट जीतने की राह पे हैं, जिससे पूछो वो कहता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस सड़क को जो है जीतने के बाद में मैं बनवाऊंगा। लेकिन यहाँ की जनता का ये कहना है कि हम वोट उसी को देंगे जो इस सड़क को बनवा करके देगा, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान हो गई है। मोहल्ले वासी इतने परेशान हैं, निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे घर से निकलते हैं रात को, अगर अंधेरे में जैसे लाइट चली जाए, लाइट जाने के बाद में घर से जब निकलते हैं तो यहाँ पे बच्चे जो है ना कीचड़ में जाते हैं, और कीचड़ भी इस तरीके का है कि इसमें मच्छर जमा होते हैं और इन मच्छरों से जो डेंगू बुखार फैलता है, उससे बच्चों पे असर पड़ता है। लेकिन ना सरकार को ये दिख रहा है, ना प्रशासन को, और ना ही, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो इस सड़क को जो है ना 2 दिन में इसमें काम शुरू करवा सकती है। लेकिन नगर पंचायत होने के बाद भी, सैद नगरी नगर पंचायत हुए कम से कम 2 या ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन नगर पंचायत ऑफिस को भी नहीं दिखाई दे रहा है कि सैद नगरी में एक मोहल्ला ऐसा है जिस मोहल्ले में सड़क के खस्ता हाल है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से कि किस तरीके से इस सड़क को नकारा गया है, या यहाँ लोग आते हैं सड़क के बारे में क्या कहते हैं। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम साहब, क्या आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से इस सड़क की हालत यही है? हाँ यही है, पहले तो और भी बुरी थी, अब तो ऐसी हालत रहती, निकलने बढ़ने में बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होती है। तो बाइक वगैरह लाने में तो इसमें दिक्कत ही पैदा होती होगी। बाइक वगैरह तो खैर बहुत परेशानी से आती, पैदल चलना भारी पड़ जाता है यहाँ पे। तो आपने किसी से शिकायत नहीं की इस सड़क की? अब जो भी आते हैं नेता ने वोट मांगने के लिए, सभी से कहते हैं वो वापसी चले जाते हैं। मतलब कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं देता है इस बारे में। इस बार निकाय चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप वोट देंगे या कोई अपना मुद्दा रखेंगे? मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? हमारा मुद्दा यही है, जो इस गली को बनाएगा हम वोट उसी को देंगे। मतलब आपका मुद्दा ये है कि जो इस सड़क को बनवाएगा हम वोट उसी को देंगे? हाँ जी। तो वादा तो करके चले जाएंगे, फिर क्या होगा? वो लिखित में देंगे कि हाँ भाई हम जीतने के बाद में गली बनवाएंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। मतलब आपका कहना ये है कि जो कैंडिडेट लिखित में देगा हमारा वोट उसी को जाएगा, मतलब पहले आप लिखित में लेंगे? हाँ जी। पार्टी का कोई सी भी कैंडिडेट हो, मतलब जो लिखित में देगा आप उसी को वोट देंगे? हाँ जो कुछ भी हो। तो देखिए यही कहना है लोगों का कि जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमें लिखित में